Hello, this is Priyanka Sharma. I welcome you all on the digital platform of Achievers Academy. हम प्रोनाउन कर रहे थे और प्रोनाउन की सीरीज में आज आगे जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो रहेगा इट इज आई वर्सेस इट इज मी. Many students are there who are always confused that what should be used after it is. Some says that it should be I and some says that it should be me. So in this class we are going to discuss that what should be used, whether it is I or whether we should use I or me. I use करना चाहिए या me use करना चाहिए. So we are going to discuss this in this class. See, जब कभी भी it is हो और it is या it was हो तो हमेशा हमें nominative case यानी कि subjective case को ही use करना है. We cannot use the objective form of a pronoun क्योंकि यहाँ पे जो is है वो एक action verb ना होकर के एक verb है. वैसे तो आपको पता है, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि एक जो आपका इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर SVO होता है. S here stands for subject, V here stands for verb and O here stands for object. So we always use an object after a verb, right? But here is not a action verb. It's not an action verb. It is a be verb और be verb के बाद में कभी भी objective form नहीं आती है. Look at this example SVO. Suppose I write here I play cricket. I play cricket. या फिर I like him. I like him. Okay, यहाँ पे cricket और him जो है वो दोनों ही क्या है, यहाँ पे cricket और him दोनों ही objective form है, objects है यहाँ पे. Cricket here is an object and him here is the objective form of he pronoun. तो verb के बाद में जो आता है वो object होता है. लेकिन यहाँ पे ये जो इज है ये एक बी वर्ब है और बी वर्ब के बाद में हम ऑब्जेक्ट नहीं लेते, बी वर्ब के बाद में हम सब्जेक्टिव केस ही लेते हैं. तो जब कभी भी हमारे पास में एक्शन वर्ब्स हों, जैसे प्ले हो गया, सैड हो गया, से ही सैड टू मी, ही सैड टू हिम, तो उनके साथ में हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेते हैं. बट जब ये बी वर्ब है, बी वर्ब्स क्या होती है, इज एम आर वगैरह ये सब बी वर्ब्स होती हैं. तो जब बी वर्ब है, बी वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता और एक्शन नहीं होता तो हम इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट ना लेकर के नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस ही लेते हैं. तो ऑलवेज मेक श्योर दैट वी विल नेवर राइट इट इज मी, रादर इट विल बी इट इज आई ओनली. ओके, वैसे इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर हम इट इज मी यूज कर सकते हैं, बट फॉर्मल इंग्लिश और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इंग्लिश आती है, जो ग्रामर होता है, उसमें हम हमेशा इट इज आई को ही प्रेफर करेंगे. It is never it is me, it is I always. Okay. Now we are going to discuss the examples given here on the screen. Look at the first example. It is I or it is me who invited you. It is I or it is me who invited you. यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे it is आ रहा है तो after it is we use the subjective, is not objective form. Actually हम क्यों यूज करते हैं it is का? ये इम्फेसाइज देता है, इम्फेसाइज प्रोवाइड कराता है. जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, इट इज आई हु इन्वाइटेड यू. अब इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ, आई इन्वाइटेड यू, मैंने आपको इन्वाइट किया. बट व्हेन आई से इट इज आई हु इन्वाइटेड यू, तो इसमें इम्फेसिस आता है कि ये वो मैं थी जिसने तुम्हें इन्वाइट किया. तो इम्फेसाइज क्रिएट करने के लिए हम इट इज आई और इट इज आई या इट वॉज मी का यूज करते हैं और इसके बाद में हमेशा एक सब्जेक्टिव केस का ही यूज होता है. क्योंकि यहाँ पर इनवाइट करने का जो एक्शन हो रहा है, इट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय दिस आई, और एक्शन को जो परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट ही होता है. इसीलिए इट इज के बाद में आई होगा, कभी भी इट इज मी नहीं होगा. बी फॉर्म्स के बाद में आर सपोज टू यूज द सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, नॉट ऑब्जेक्ट. ओके, तो आई यहाँ पे आपका सही आंसर होगा. तो यहाँ आई विल बी द करेक्ट फॉर्मेशन, द आई विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल. It was him who killed the prince. It was him who killed the prince. ये वो था जिसने प्रिंस को किल किया. मतलब किलिंग करने का जो एक्शन था वो किसने परफॉर्म किया? किलिंग करने का जो एक्शन था वो ही ने परफॉर्म किया. तो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करने का जो एक्शन परफॉर्म करने का काम होता है वो हमेशा सब्जेक्ट करता है. तो हिम तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है प्रोनाउन की, इसलिए हम सब्जेक्टिव केस को ही प्रेफर करेंगे. इट वॉज ही हु किल्ड द प्रिंस, यानी कि ये वो था जिसने प्रिंस को किल कर दिया. तो किलिंग करने का जो एक्शन था इट वॉज परफॉर्म्ड बाय दिस ही.
और ही यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो इट वॉज ही होगा। इट वॉज ही हु किल्ड द प्रिंस। कई बार होता है जब लोग जो है इट वॉज हिम कर देते हैं, इट इज मी कर देते हैं, इट इज दैम, इट इज वी, इट इज आई, इट इज मी, ये सब कर देते हैं। बट आपको ध्यान रखना है इज, वॉज, ये सब क्या होती है, ये बी वर्ब्स होती हैं। और बी वर्ब्स के बाद आपको सिर्फ एक नॉमिनेटिव केस का ही यूज करना है जो सब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस को बी वर्ब्स के बाद में ये नहीं यूज किया जा सकता। तो आप इसको, अब जैसे मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर बताया था एस वी ओ का, हाँ, आप कह सकते हैं कि एस यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वॉज यहाँ पे वर्ब हो गई, इस हिसाब से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बट तभी आएगा जब यहाँ पे ये बी वर्ब ना होकर के कोई एक्शन वर्ब होती है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था, आई प्ले क्रिकेट, राइट, आई प्ले क्रिकेट। अब इस एग्जाम्पल के अंदर ये जो प्ले था, इट वॉज इट इज एन एक्शन वर्ब, ये एक एक्शन वर्ब है। एंड बिकॉज इट्स एन एक्शन वर्ब, तो हमने यहाँ पे क्रिकेट को क्या माना था, ऑब्जेक्ट मान लिया था। एक्शन वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है, कभी भी बी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता। बी वर्ब के बाद में हमेशा आपको सब्जेक्ट ही रखना है। तो आपको इसको हमेशा सब्जेक्ट ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये इट इज है या इट वॉज है, ये आगे एक सब्जेक्ट को ही इंट्रोड्यूस करता है। ये वो था जिसने ये काम किया, या ये मैं था जिसने ये काम किया। तो इट इज और इट वॉज है, ये किसी ना किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस ही करता है। तो हमेशा आपको सब्जेक्टिव केस को ही प्रेफरेंस देनी है। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, इट इज हिम ही हु गैव यू दिस अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर भी इट इज ही होगा, इट इज ही हु गैव यू दिस अपॉर्चुनिटी। ये वो था जिसने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। इट इज नेवर इट इज हिम, इट इज ऑलवेज इट इज ही हु गैव यू दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देने का जो एक्शन है ये कौन परफॉर्म कर रहा है, ये ही परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का जो एक्शन है वो ही परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे ये जो इट इज है, इट इज इम्फेसाइज करके बता रहा है ये वो था जिसने तुम्हें अपॉर्चुनिटी। तो इट इज वगैरह ये सब बी वर्ब के साथ में आते हैं, तो इनके साथ में आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज नहीं करना है। वैसे भी ये जो इट इज होता है, इट होता है, ये आपको एक, ये टेम्पररी सब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपके परमानेंट सब्जेक्ट्स नहीं होते। किसी भी एक्शन, किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वो होता है जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, और इट जो होता है वो कभी किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है। ये टेम्पररी होता है और आगे जाकर के ये सब्जेक्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है कि इट इज ही हु गैव यू दिस अपॉर्चुनिटी। इसीलिए वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, और बी वर्ब के बाद में भी सब्जेक्टिव केस का ही यूज किया जाएगा। सो नेवर गो फॉर ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर बी वर्ब्स, rather always go for subjective case after such kind of verbs. Okay, now we are moving towards the next slide. The next slide is, was it her or she who offered you the cake? Was it her? अब हर जो होता है, what do we call her in हिंदी? हिंदी में हर को उसका कहा जाता है। क्या वो उसका थी जिसने तुम्हें केक ऑफर किया? तो इट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। क्या ये वो थी जिसने तुम्हें केक ऑफर किया? और जो वो होता है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन शी होता है, इसीलिए वॉज इट शी हु ऑफर्ड यू द केक? क्या ये वो थी जिसने तुम्हें केक ऑफर किया? तो यहाँ पे ऑफर करने का जो एक्शन हो रहा है, इट इज बीइंग परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट शी, इसीलिए यहाँ इसकी सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। वी वॉन्ट गो फॉर objective case, that is her here. Next is, it will be we or us who will buy a new house. ये हम होंगे जो कि नया घर खरीदेंगे। तो यहाँ पे नया घर खरीदने का एक्शन कौन परफॉर्म करेगा? हम परफॉर्म करेंगे। He will perform this action. तो it will be we होगा, not it will be us. It will be we will buy a new house. क्योंकि अगेन यहाँ पे it है और will भी be verbs का पार्ट है, और जो भी be verbs का पार्ट होता है वो कभी भी अपने साथ में नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस को नहीं लेता है। वो हमेशा अपने बाद में वो अपने बाद में एक नॉमिनेटिव केस को ही लेता है। वो जो बी वर्ब्स होती हैं वो अपने बाद में कभी भी ऑब्जेक्टिव केस को नहीं लेती हैं, तो सब्जेक्टिव केस को ही प्रेफरेंस देती है। इट विल बी हु विल बाय अ हाउस। सो दिस इज हाउ वी शुड चूज द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट आफ्टर सच काइंड ऑफ बी वर्ब्स। ओके, blame him, he who chose this color for the wall. Now look at this sentence, blame him who chose this color for the walls. Now in this sentence, what we will choose, him or he?
वी विल गो फॉर हिम, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लेम है ये एक वर्ब है, एक एक्शन वर्ब है, इट इज नॉट अ बी वर्ब लाइक दिस विल और वॉज और ही। अगर यहाँ पे कोई बी वर्ब होती, जैसे इज होता, एम होता, आर होता या फिर वॉज वर वगैरह होता, तो हम ऑफ कोर्स यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का यूज करते। बट ये वाला जो एग्जाम्पल है, ब्लेम हिम हु चोज दिस कलर फॉर द वॉल, इस एग्जाम्पल के अंदर ब्लेम एक बी वर्ब नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज ना कर इसीलिए हम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं और ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे। हमें वर्ब के बाद में सब्जेक्ट केस का तभी यूज करना है जब वो वर्ब एक बी वर्ब हो और इट के साथ में आ रही हो। लेकिन यहाँ पे तो ब्लेम जो है ये कोई बी वर्ब नहीं है, यानी कि ये इज एम आर वॉज वर नहीं है, इसीलिए वर्ब के बाद में हम प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे जो कि ब्लेम हिम होगा। अगर यहाँ पर मैं ब्लेम हिम की जगह पे लिख देती हूँ इट वॉज, इट वॉज, तो हम यहाँ पर ऑफ कोर्स ही को चूज करेंगे अगर हमें इट वॉज लिख देती, क्योंकि वॉज एक बी वर्ब है और बी वर्ब के बाद में सब्जेक्टिव केस का यूज करना है। लेकिन ब्लेम जो है वो बी वर्ब नहीं है, इसलिए ब्लेम के साथ में आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू डिसाइड वेदर यू शुड गो फॉर अ सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस। ओके, यस। नेक्स्ट इज आई थॉट इट वॉज, आई थॉट इट वॉज हिम और ही। आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, आई थॉट इट वॉज हिम और व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। यू थिंक अबाउट दिस। आई थॉट इट वॉज के बाद में अगेन हम सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। इट वॉजंट ही, नॉट इट वॉजंट अस। ओके, इट वॉज आई हु फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, इट वॉज आई हु फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इट वॉज आई हु फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फिनिश करने का काम कौन कर रहा है, फिनिश करने का काम यहाँ पर आई कर रहा है, क्योंकि आई यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसको उसकी सब्जेक्टिव केस के अंदर ही यूज करना है। और बी वर्ब्स के बाद में वैसे भी सब्जेक्टिव केस का ही यूज होता है। तो इस तरह से आपको बस ये डिसाइड करना है, ये ध्यान रखना है कि बी वर्ब के बाद में एक सब्जेक्टिव केस आ रहा है या ऑब्जेक्टिव केस, और आपको हमेशा किसको प्रेफर करना, आपको वर्ब के बाद में सब्जेक्टिव केस को ही प्रेफर करना है। लेकिन अगर एक्शन वर्ब होती तो हमें ऑब्जेक्टिव केस को प्रेफर करना है। तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो दिस इज़ हाउ आप पता लगा सकते हैं कि आई को प्रेफ़र करना है कि मी को, ही को प्रेफ़र करना है या हिम को। बस आपको इतना याद रखना है, इट इज़, इट वाज़ के साथ में आपको हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाना है। ओनली उन्हीं वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा जो एक्शन वर्ब्स होती हैं। इट इज़ आई, इट वाज़, इज़, वाज़, वर, ये सब बी वर्ब्स होती हैं और बी वर्ब्स के बाद में आपको हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाना है। सो ओनली दिस मच इन दिस क्लास। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है इट इज़ आई और इट इज़ मी में से कौन सा सही होगा। नाउ वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच टू वॉच इट।